नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आई रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी आगरा की, जहां वन विभाग एतमादपुर रेंज के द्वारा 2 जगह पर बेहतरीन तरीके से पौधों का प्लांटेशन किया गया है। साथ ही बात होगी भदोही की, जहां बाबा सेमनाथ नाथ पालकी महोत्सव की शुरुआत की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर आगरा से, जहां एतमादपुर क्षेत्र के रहन कला में वन विभाग एतमादपुर रेंज के द्वारा 2 जगह पर बेहतरीन तरीके से पौधों का प्लांटेशन किया गया, जिसमें रहन कला के रायपुर में तकरीबन 1.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 1600 से ज़्यादा पौधे रोपे गए हैं, जिसमें पीपल, बरगद, पाखड़, जाम, साथ ही साथ आम और जामुन, नीम, शीशम आदि प्रजातियों के पौधे रोपे गए हैं। और दूसरा रहन कला में 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में तकरीबन 3960 पौधे रोपे गए हैं, जिसमें पीपल, बरगद, जामुन, नीम, पाकड़, बेलपत्र, शीशम, अर्जुन, बकात, पापड़ी, इमली आदि पौधे आरोपित किए गए हैं। बता दें कि सभी पौधे लहराते हुए प्रगति की ओर नया संदेश दे रहे हैं। आगरा से सीनियर संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर भदोही से, जहां श्रावण मास में आस्था और उल्लास के साथ बाबा सेमराध नाथ पालकी महोत्सव सुबह 7 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा आरती के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव सेमराध नाथ से इब्राहिमपुर, बेसारपुर, राजपूत ढाबा, जंगीबाद, कोयरोना होते हुए कई स्थान पर सकुशल संपन्न हुआ। भक्तजन पदयात्रा में श्रद्धा और भक्ति के साथ शामिल हुए, जहां जगह जगह सेवा पंडाल लगाए गए थे और पानी प्रसाद की व्यवस्था भी की गई थी। साथ ही साथ शासन प्रशासन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भदोही से सीनियर संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। झांसी से खबर है, जहां गुरसराय थाना क्षेत्र में 19 जुलाई दोपहर 2:30 बजे ग्राम गढ़वाई के पास मारुति वैन और तेज रफ्तार डंपर की आमने सामने टक्कर में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मृतकों में माधव प्रसाद शर्मा, उपेंद्र शर्मा और एक अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं, जो गुरसराय से उरई जा रहे थे। टक्कर के बाद वैन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और डंपर चालक फरार हो गया। पुलिस ने चालक की तलाश शुरू कर दी है। उप जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने राहत कार्य संभाला। इस हादसे में से क्षेत्र में शोक व्याप्त है और स्थानीय लोगों ने भारी वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सर जी, गढ़वाई के पास में हादसा हुआ है, कितने लोग थे, कैसी हालत है? हम लोग अभी ग्राम गढ़वाई के पास खड़े हैं, जो थाना गुरसराय में पड़ता है, तहसील गरौठा में। यहाँ पे उरई की तरफ से एक डंपर आ रहा था और उरई की तरफ एक मारुति वैन जा रही थी। वो दोनों का आपस में यहाँ पे टक्कर हो गई है। उसमें मारुति वैन पे सवार 3 लोग की डेथ हो गई है। 2 लोग की शिनाख्त हुई है। उपेंद्र शर्मा और माधव शर्मा है, दोनों अधिवक्ता हैं। ग्राम लखावती उनका स्थायी निवास है और फिलहाल गुरसराय में रह रहे थे। इनकी शिनाख्त हो गई है। तीसरे व्यक्ति की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। सर, मौके पे कोई जाम की स्थिति वगैरह? मौके पे सभी लोग संयम बरत रहे हैं। पुलिस, क्षेत्राधिकारी, इंस्पेक्टर गुरसराय सब मौके पे उपस्थित हैं। फोर्स बल है। ग्रामीणों को समझा बुझा के ऐसी कोई स्थिति आने नहीं दी गई है। ठीक है सर, धन्यवाद। झांसी से सीनियर संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। झांसी में सावन के पवित्र माह में भारतीय जनता पार्टी के महानगर जिला अध्यक्ष हेमंत परिहार ने उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए अपने कार्यकर्ताओं की बड़ी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। शुरुआत में तकरीबन 2 दर्जन कार्यकर्ताओं के साथ ये यात्रा निकलने वाली थी, लेकिन बढ़ते उत्साह के चलते अब 1000 से अधिक शिव भक्त 22 जुलाई को सुबह 7 बजे सिद्धेश्वर मंदिर से इस यात्रा में शामिल होंगे। उन्होंने लगभग 200 गाड़ियों की व्यवस्था की थी, जिसमें बैठने की संख्या और जिम्मेदार प्रमुख तय किए गए, ताकि यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा न हो। यात्रा बुंदेलखंड महाविद्यालय, इलाइट चौराहा, सीपरी बाजार होते हुए रवाना होगी, जहां मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से इसका स्वागत होगा। तैयारी और योजना को पार्टी कार्यालय में समीक्षा के बाद अंतिम रूप दिया गया। हम सब भारतीय जनता पार्टी के झांसी महानगर के कार्यकर्ता और सभी शिव भक्त सावन के इस पवित्र माह में हम सब लोग कार्यकर्ताओं की और बहुत सारे हमारे सभी शिव भक्तों की एक इच्छा थी कि चूँकि लगातार पार्टी के हम लोग कार्यक्रम करते हैं, लगातार लोगों के बीच जाते हैं सेवा कार्यों से, हम लोगों के नेताओं, सरकारों के कामों को लेकर। तो उसी बीच में एक इतने पवित्र माह में हमने एक कार्यक्रम बनाया कि झांसी महानगर के सभी कार्यकर्ताओं को महाकाल भगवान भोलेनाथ महाकाल की दर्शन कराए जाएं। तो उसी के निमित्त हम लोग एक महाकाल की झांसी से उज्जैन तक की यात्रा, और चूँकि यात्रा बहुत विशाल हो गई है, धीरे धीरे शुरुआत की थी कि कुछ कार्यकर्ता जाएं, लेकिन जिस प्रकार का उत्साह है, जिस प्रकार के फ़ोन कॉल और जिस प्रकार से लोगों में जानकारी हुई,
तो उससे लगता है कि लगभग 1000 से ज़्यादा की संख्या के अभी तक की जानकारी हुई है कि तो उसमें लगभग 200 गाड़ियां और कुछ बसों की व्यवस्था भी कर रहे हैं अगर आवश्यकता लगी। अभी तक ऐसा नहीं है अभी तक, क्योंकि बसों की हम लोग नहीं जा रहे थे, कार्यकर्ताओं की गाड़ियों से ही अपने शुभचिंतकों की गाड़ियों को ही हम लोगों ने व्यवस्था की थी। तो अभी तक 200 गाड़ियां हमने ऐसी रजिस्टर्ड की हैं और चूंकि इतनी बड़ी यात्रा है तो इसकी एक बड़ी व्यवस्था है। इतनी बड़ी व्यवस्था में क्योंकि जब गाड़ियां 200 गाड़ी लगेंगी और 1000 से ज़्यादा लोग रहेंगे तो कहीं ना कहीं कौन किस गाड़ी में बैठेगा, तो इसकी भी दिक्कत आती। तो उसके लिए हमने एक पूरी व्यवस्था बनाई है जिसमें हमने एक आई कार्ड जारी किए है। जो जिस गाड़ी में बैठेगा उस आई कार्ड में ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर, वाहन प्रमुख बनाए हैं, 5 गाड़ी पर एक वाहन प्रमुख बनाया है, और जो यात्री जाने वाले हैं उन यात्री का नाम, मोबाइल नंबर, तो ऐसे करके एक पूरी व्यवस्था बनाई है। गाड़ी में सारे यात्रियों का पहले से ही जैसे एक रिजर्वेशन ट्रेन में होता है उस प्रकार का हमने गाड़ी में पहले ही से व्यवस्थित रिजर्वेशन करने का काम किया है, जिससे कि उस दिन जाकर कोई हड़बड़ी या कहीं ना कोई व्यवस्था हमारी डिस्टर्ब ना हो। उसको लेकर एक बड़ी तैयारी है और यात्रा का जिस प्रकार से जानकारी लोगों को लगी है तो उस प्रकार से बहुत सारे जिलों से फोन आ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग यहाँ शिवपुरी में, करेरा में, गुना में यहाँ स्वागत करना चाहते हैं इस यात्रा का। आप झांसी से इतनी बड़ी यात्रा लेके आ रहे हैं इतने सारे शिव भक्तों को दर्शन कराने के लिए। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमने शुरू किया था कि हम लोग 10-20 गाड़ियों से और कुछ कार्यकर्ताओं के साथ इस यात्रा को लेके जाएंगे। यात्रा का शुभारंभ कहाँ से होगा? ये यात्रा हमारी सिद्धेश्वर मंदिर पर एकत्रीकरण होगा इसका, और वहीं से सारे हमारे शिव भक्त इसमें बैठेंगे और यात्रा प्रारंभ। यात्रा कितने बजे यहाँ से शुरुआत होगी? ये यात्रा 22 तारीख को मंगलवार को यात्रा है और सुबह 7 बजे वहाँ से यात्रा प्रारंभ कर देंगे हम। यात्रा को हम एक पहले शोभा यात्रा टाइप में बना के उसको सिद्धेश्वर मंदिर से बीकेडी, जीवनसा और इलाइट होते हुए और यहाँ सीपी आवास विकास से फिर यात्रा अपना गंतव्य की ओर उज्जैन की तरफ पार्टी का है। ये कार्यक्रम हमारे सभी झांसी के शिव भक्तों का कार्यक्रम है, हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। ये कब से यात्रा निकल रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? ये सावन के माह में हर किसी के मन में इच्छा रहती है कि हम भगवान भोलेनाथ के, कोई काशी जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई जो है महाकाल जा रहा है, तो इसी क्रम में यात्रा शुरू की है। क्या ये हर सावन निरंतर चलती रहेगी? भोलेनाथ की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा आगे। पहली बार मैं लगभग पिछले 3 साल से हर माह महाकाल जाता हूँ और ऐसी कुछ लगा। पहली बार? हाँ, यात्रा ये चूंकि इतनी बड़ी यात्रा पहली बार है। वहाँ लोगों को असुविधा हो इसके लिए क्या प्रबंध है? वहाँ के मध्य प्रदेश की सरकार ने और पूरे उज्जैन महाकाल का मंदिर है उसको बहुत अच्छी तरह व्यवस्थित, बहुत श्रद्धालु लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। झांसी से भी इतने पहुंचेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी व्यवस्था वहाँ दिक्कत होने वाली है। यात्री जा रहे हैं उनके कुछ चार्ज वगैरह है कि सब निःशुल्क यात्रा है? पूरा निःशुल्क है। ये हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से गाड़ियों की व्यवस्था की गई है और बकाया जो जाने वाले हैं उनको निःशुल्क व्यवस्था है और आप सब भी आमंत्रित हैं इसमें कि आप सभी। नाम रखा है यात्रा? महाकाल यात्रा है, ये अपने आप में महाकाल का नाम है। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। झांसी से खबर है जहां दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर अब लोकसभा में भी आवाज उठाने की तैयारी हो रही है। बुंदेलखंड दिव्यांग विकास समिति के नए केंद्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद बबलू भाई के चयन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद नारायण दास अहिरवार और पूर्व विधायक ब्रजेंद्र व्यास ने दिव्यांगों की समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों को मात्र 1000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है, जबकि दिल्ली में ये 500 रुपये है, जिससे उनकी जीवन यापन मुश्किल हो गया है। जहाँ दिव्यांगों को बसों में फ्री यात्रा सुविधा नहीं मिल पा रही है और सरकारी अस्पतालों में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने में पारदर्शिता का अभाव है। सांसद नारायण दास ने कहा कि ये मुद्दे लोकसभा में उठाए जाएंगे, जबकि पूर्व विधायक ने इन समस्याओं को मानवीय आधार पर समाधान का जरूरत बताई। ये जो नवनियुक्त हुए हैं बबलू, नवनियुक्त बुंदेलखंड के अध्यक्ष हुए हैं, उसी के संबंध में ये विकलांग और दिव्यांगता के बारे में ये पत्रकार वार्ता। बुंदेलखंड के जो अध्यक्ष हुए बबलू भाई,
उसी के संबंध में विकलांगता दिव्यांगता की ये बैठक हुई। मेरा नाम मोहम्मद शायर उर्फ बबलू भाई है। मैं बुंदेलखंड दिव्यांग विकास समिति का नया केंद्रीय अध्यक्ष बना हूँ। इससे पूर्व में इस संस्था के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय मोहम्मद उमर साहब, स्वर्गीय मोहम्मद उमर साहब थे, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया और नेशनल सर्विस से सम्मानित थे, राष्ट्रीय सेवा से सम्मानित थे। और क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लोग बाग जनित कुछ लोग अपने आप को अध्यक्ष बता के संस्था को बदनाम न करें, इसलिए मैंने ये आज आप प्रेस की मीडिया से बताया है और आप मीडिया के जितने साथी हैं इसीलिए आज बुलाया गया था। और जो हमारी मांगें थी वो माननीय सांसद जी के सामने रख दी गई हैं। हमारी मांगें थी जैसे विकलांग पेंशन यहाँ 1000 है और दिल्ली में 5000 है, तो उसकी वृद्धि की मांग की गई। दूसरा, विकलांग जो परेशान हैं उसके बिजली के बिल की माफ़ी के लिए मांगा हमने। तीसरा, हमने विकलांग पुनर्वास मांगा जो उमर भाई का सपना था। और चौथा हमने यही है कि जो विकलांग सर्टिफिकेट बन रहे हैं जिला चिकित्सालय में उनमें पारदर्शिता हो, असली विकलांग विकलांग रहे, कहीं उनका हक न छीने, कोई नकली विकलांग ना बन जाए, इसके लिए बनाए थे बस। मामले को लेकर कॉन्फ्रेंस की गई। ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, एक्चुअली ये उन्होंने मैंने पत्रकार बंधुओं को बुलाया है। उनके कार्यक्रम में वो अभी जो विकलांग समिति है उसके अध्यक्ष जो पहले थे उमर भाई, जिन्होंने इस लंबी संघर्ष यात्रा को पूरा करके विकलांगों के उत्थान के लिए काम किया, आज विकलांग उत्थान समिति के कारण बहुत से विकलांगों को इस जिले में उमर भाई ने लाभान्वित किया, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई, उनके सर्टिफिकेट बनवाए। तो क्या हुआ, हम लोगों के बीच से मैंने दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से वो हम लोगों के बीच से चले गए। तो अब उस संस्था का दायित्व भाई बबलू भाई को, जहीर भाई को मिला। तो हम लोग इसलिए बुलाए गए हैं कि हम लोग विकलांगों का सम्मान करें और साथ में बबलू भाई को प्रेरणा दें कि जो उमर भाई के सपने रह गए हैं उन सपनों को वो साकार करें और विकलांग उत्थान के लिए लगातार संघर्ष रखें। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।